Now I'm going to describe you standard form. First of all, how to convert an ordinary number into an standard form. पहले मैं कन्वर्जन सिखाता हूँ, उसके बाद फिर उसके एडिशन सब्ट्रैक्शन समझाता हूँ. ये भी इवैल्यूएट में ही आएगा. ठीक है. तो सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल कोई नंबर है आपके पास 2, 5, 3, 4, 6. This is an ordinary number and examiner is asking you to convert it in standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का कह रहा है. सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जान लें. स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स this is the way to write a number in which decimal should come, in which decimal should come after first नॉन ज़ीरो डिजिट. अब हमारे पास इसके अंदर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 2 है, तो हमारा डेसिमल अभी नहीं है, तो आखिर में तो डेसिमल को कहाँ आना चाहिए, 2 के बाद आना चाहिए. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल को 2 के बाद आना चाहिए. डेसिमल को 2 के बाद लेके आए तो 1, 2, 3, 4 डिजिट बैक लेके गए तो मल्टीप्लाई 10 पावर +4. इसमें कंडीशन ये है कि अगर आप डेसिमल को बैक साइड पे लेके जाएंगे, पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो आपका पावर प्लस में आएगा. अगर डेसिमल को आगे की तरफ लेके जाएंगे तो पावर माइनस में आएगा. इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल नंबर ऐसे होता है 0.00034 और एग्जामिनर बोलता है कि कन्वर्ट दिस नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज़ एन ऑर्डिनरी नंबर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना. तो फर्स्ट नॉन जीरो कौन सा है हमारे पास, फर्स्ट नॉन जीरो है 3, तो डेसिमल को कहाँ आना चाहिए, आफ्टर 3. तो इट बिकम 3.4 इंटू 10. पॉइंट को मूव करोगे मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे. ठीक है. कितने डिजिट मूव किया, 1, 2, 3, 4 आगे की तरफ लेके आए मीन्स -4. तो दिस इज़ द वे टू कन्वर्ट एन ऑर्डिनरी नंबर इनटू एन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो ये ऑर्डिनरी नंबर से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक तरीका है. तो पहला 1 मार्क का क्वेश्चन इस तरह से आता है. फिर स्टैंडर्ड फॉर्म की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आती है. तो चारों की एक एग्जांपल मैं आपको करवाता हूँ. हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, हाउ टू मल्टीप्लाई एंड हाउ टू डिवाइड द नंबर विच इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है P जिसकी वैल्यू है 2.4 इंटू 10 पावर 2 और एक वैल्यू है Q जिसकी वैल्यू है 6 इंटू 10 पावर 3. ये विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर होगा, पेपर 1 है. ठीक है. अब एग्जामिनर इज आस्किंग यू टू एड इट, P + Q फाइंड आउट करें. फाइंड P + Q और एवेलुएट P + Q. तो P की जगह P की वैल्यू 2.4 इंटू 10 पावर 2 प्लस Q की जगह Q की वैल्यू 6 इंटू 10 पावर 3. तो P की वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू आ गई. तो इसमें P + Q में जब आप इसको ऐड करेंगे तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा जो 10 कॉमन है उसका जो लीस्ट पावर है वो आपने कॉमन लेना होगा. 10 पावर 2, 10 पावर 3. तो लीस्ट पावर है 10 पावर 2, तो टेक 10 पावर 2 कॉमन. 10 पावर 2 कॉमन आ गया, बचा 2.4. यहाँ 10 स्क्वायर कॉमन आ गया, कुछ नहीं बचा, प्लस 6. 10 पावर 3 में से 10 पावर 2 कॉमन आ गया, रिमेनिंग बचा 10 पावर 1. गॉट इट. ठीक है. क्या करेंगे, जो 10 है स्टैंडर्ड फॉर्म में 10 ज़रूर होगा. 10 का जो लीस्ट पावर है उसको कॉमन ले लो. 10 पावर 2 लीस्ट है, इन दोनों में कॉमन आ गया, बचा 2.4 प्लस 6. 10 पावर 3 में से 10 पावर 2 कॉमन बचा, 3 - 2 रिमेनिंग 1. तो आपके पास आंसर आया 10 पावर 2, 2.4 प्लस 6 10 ज़ा 60. 10 पावर 1 मतलब 10, 10 6 ज़ा 60. 60 प्लस 2.4, 62.4 इंटू 10 स्क्वायर. अच्छा जी, ये तो हो गया 62.4 इंटू 10 स्क्वायर. क्वेश्चन में मेंशन होता है, यहाँ मेंशन नहीं किया मैंने, बट एग्जाम में हमेशा मेंशन होता है कि गिव योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है. स्टैंडर्ड फॉर्म कहाँ होगी, पॉइंट को एक डिजिट पीछे लेके जाओ. इन स्टैंडर्ड फॉर्म डेसिमल शुड कम आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट. तो पॉइंट कहाँ आएगा, 6.24. पॉइंट एक नंबर पीछे गया तो पावर +1 हो जाएगा, 2 + 1 इट विल बी 3. तो ये आपके पास हो गया आंसर. आई थिंक ये क्लियर होगा सबको. ठीक है. अब इसी तरह से अगर मल्टीप्लिकेशन का सवाल आएगा, डिवीजन का सवाल, सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सेम इसी तरह से होगी. यहाँ पे एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन हो जाएगी बस, और कुछ भी नहीं होगा. ठीक है. सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सेम इसी तरह से होगी. अब मैं आपको एक मल्टीप्लिकेशन का और एक डिवीजन का सवाल समझाता हूँ, फिर इसका मैं आपको होमवर्क देता हूँ. अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन है. सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है 2012 में आया था, 2011 में आया था, अक्टूबर नवंबर 11. क्वेश्चन है 0.0000042. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो. तो बिल्कुल आसान है. अभी हमने सीखा था कि इन स्टैंडर्ड फॉर्म डेसिमल शुड कम आफ्टर
फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 4.2 कितने डिजिट आगे गए 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 10 पावर -5 ठीक है। सो ये तो आपके पास हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसी का सेकंड पार्ट है कैलकुलेट 7 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10 पावर 9। अच्छा, अब देखो बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन में बताया कि कॉमन लेते हैं 10 का, तो मल्टीप्लिकेशन में भी कॉमन ले लेते हैं। बेटा कॉमन लेते हैं व्हेन देयर इज़ मोर देन वन टर्म, देयर इज़ ओनली सिंगल टर्म बिकॉज देयर इजंट एनी प्लस माइनस साइन बिटवीन देम। प्लस एंड माइनस साइन आर दी सेपरेटर्स, तो यहाँ पे सेपरेटर नहीं है, ये पूरी एक टर्म है। मल्टीप्लाई का साइन जो होता है वो सेपरेटर नहीं होता है। तो कॉमन जब होता है जब एक से ज़्यादा टर्म होती है, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा टर्म नहीं है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 ज़ा 21 और 10 सेम है। मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या है, जब बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाते हैं, -3 + 9, तो 21 इंटू 10 पावर 9 -3 6। ठीक है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, बिकॉज ये 21 है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, डेसिमल शुड कम आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2.1, पॉइंट एक नंबर पीछे आया तो मल्टीप्लाई पावर 6 है, +1 हो जाएगा, 6 + 1 7, पॉइंट एक नंबर पीछे जाएगा पावर +1 हो जाएगा, पॉइंट एक नंबर आगे जाएगा पावर माइनस हो जाएगा, जितना भी पॉइंट नंबर आगे जाएगा उतना पावर माइनस हो जाएगा। गॉट इट। तो ये तो हो गया आपके पास अब मल्टीप्लिकेशन। अब एक सवाल हम डिवीजन का देखते हैं, डिवीजन का सवाल मिलता है तो वो मैं आपको करवाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चंस कुछ होमवर्क के लिए दूंगा। ठीक है, तो अब ये सवाल था, इससे पहले वाले सवाल की एक एग्जाम्पल थी 2.4 इंटू 10 पावर 2 और Q की वैल्यू थी 6 इंटू 10 पावर 3। ये आपके पास क्वेश्चन है। अच्छा, आप इसका कैलकुलेट करने का क्या कह रहा है, इसका ए पार्ट मैंने इससे पहले समझाया था, बी पार्ट है 2p डिवाइडेड बाय q। ठीक है, 2 मार्क का क्वेश्चन है ये, 2p डिवाइडेड बाय q। 2p द वैल्यू ऑफ p इज़ 2.4 इंटू 10 पावर 2। डिवाइड माने अपॉन q। q की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 इंटू 10 पावर 3। ठीक है, अच्छा जी, अब ये 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा ये कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 2.4 इंटू 10 पावर 2, नीचे 3 इंटू 10 पावर 3। अब 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा 24। अब ये 2.4 था तो 0.8 हो जाएगा, तो बचा 0.8। डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन है पावर ऐड होते हैं और डिवीजन है पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं। 10 2 3 ऊपर जाके हो जाएगा -3। ठीक है, 2 और 6 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। ठीक है, फिर 2.4 इंटू 10 पावर 2 बचा था, यहाँ बचा था 3 इंटू 10 पावर 3, 3 8 ज़ा 24, ये 2.4 है तो ये 0.8 हो जाएगा। कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, यही टेक्निक आपने यूज़ करनी होगी। 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा 24, 2.4 है तो 0.8 हो जाएगा, 0.8 3 ऊपर जाके -3 हो गया, तो आंसर आया 0.8 इंटू 10 पावर -1, 2 -3 -1। अब जैसे मैंने आपको बताया था आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में देना होता है, दिस इज़ नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट नॉन जीरो के बाद आता है डेसिमल, तो 8 के बाद आएगा 8.0 इंटू पॉइंट एक नंबर आगे गया तो पावर माइनस हो जाएगा, -1 तो 8.0 इंटू 10 पावर -2। ये तो हो गई आपके पास डिवीजन। होप यू अंडरस्टैंड, यहाँ तक सबको क्लियर है। अच्छा जी, अब इसके बाद एक और वीडियो मैं आपको सेंड करूँगा जिसके अंदर इसके कुछ क्वेश्चन, बल्कि वीडियो नहीं आपको क्वेश्चन सेंड करता हूँ कुछ देर में, जो आप प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।